हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मेरे एक व्यूवर के द्वारा पूछा गया था, सर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैच हार जाऊंगा, और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम पकड़े जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, और क्या कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो कल मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए ताकि उसका भी मीनिंग आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा, इस फ्रेज़ के लिए इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एट मोस्ट। एट मोस्ट, आप एट मोस्ट को सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में और सेंटेंसेस के एंडिंग में कहीं भी लगा सकते हैं। बस एंड में लगाइएगा तो और बेटर होगा। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बिकॉज मेरा गला ख़राब है, मुझे सोर थ्रोट हुआ है, तो आवाज़ जो है उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो आज का पहला सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैच हार जाऊंगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट मोस्ट आई विल लूज़ द मैच। एट मोस्ट आई विल लूज़ द मैच, या नहीं तो कह सकते हैं आई विल लूज़ द मैच एट मोस्ट। आई लूज़ द मैच एट द मोस्ट। आई विल को मिलाएंगे तो आइल बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा हम पकड़े जाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विल बी कॉट एट मोस्ट। विल बी कॉट एट मोस्ट, या एट मोस्ट विल बी कॉट। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट मोस्ट ही विल फायर मी फ्रॉम जॉब। एट मोस्ट ही विल फायर मी फ्रॉम जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वह सबको सच बता देगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही विल स्पीक द ट्रूथ टू एवरीवन एट मोस्ट, या एट मोस्ट ही विल टेल द ट्रूथ एवरीवन। अगर वर्ब स्पीक का यूज कीजिएगा तो टू एवरीवन आएगा, नहीं तो टेल के साथ कोई टू नहीं आएगा। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है परीक्षा में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली मेरे एक व्यूवर ने पूछा था, सर ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट 1 ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक और वीडियो बनाया है, वहाँ पर स्ट्रक्चर दूसरा है, उसका मीनिंग भी दूसरा है। यहाँ पर हम लोग दूसरे मीनिंग को जानेंगे। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे मोर एंड मोर। मोर एंड मोर, अब यहाँ पर जो है आर साइलेंट है, मोर ही पढ़ते हैं इसको, मोर एंड मोर। और एंड को भी एंड नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ता है एन, यहाँ भी डी साइलेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस लगाइए और लास्ट में लगा दीजिए मोर एंड मोर, इस फ्रेज का यूज कीजिएगा। अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। मेरा एक्चुअली गला ख़राब है, तो आवाज़ जो है आपको उतना भी क्लियर नहीं मिलेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो आज का पहला सेंटेंस है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीनिंग समझते हैं पहले। यहाँ पर सेंटेंस 2 सिचुएशन में बन सकते हैं, या तो वो मजबूरी हो सकता है कि वो काम आपको करना है, फ्यूचर में हो सकता है करना पड़ेगा, या नहीं तो हम लोग सामने वाले को एडवाइस करते हैं या अपने आप को जो सलाह देते हैं कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए, भले ही हिंदी में चाहिए नहीं भी आए। अगर सेंस है, जैसे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तुम सामने वाला क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, भले यहाँ पर ना आया है। अगर मजबूरी दिखाना है कि तुम्हें पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पर हैव टू से बनाएंगे। पहले मजबूरी वाला देखते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। अगर एडवाइस दे रहे हैं तो बोलेंगे यू शुड रीड मोर एंड मोर। यू शुड रीड मोर एंड मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टडी भी कर सकते थे वहाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है। अब यहाँ पर देखिए, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई शुड अर्न मोर एंड मोर मनी। आई शुड अर्न मोर एंड मोर मनी। अगर मजबूरी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना पड़ता है या कमाना है, तो इसके लिए बोलेंगे
I have to earn more and more money. I have to earn more and more money. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है परीक्षा में। इस सेंटेंस के लिए कहिएगा You have to score more and more number in the exam. You have to score more and more number in the exam या in the examination भी कर सकते हैं। अगर सलाह देंगे तो You should score the good marks या You should score more and more number in the examination. गाइज इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक लें ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।